छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बस संचालकों की 3 मांगों में से एक मांग पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके तहत अब जून महीने का भी टैक्स बस मालिकों को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में बस सेवा कब शुरू होगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। बता दें, सरकार ने पहले ही अप्रैल और मई का टैक्स माफ कर दिया था, लेकिन बस संचालक जून महीने के टैक्स को माफ करने की मांग कर रहे थे। साथ ही बस ऑपरेटर्स ने किराया बढ़ोतरी और नो यूज आवेदन की डेट बढ़ाने की मांग भी की थी, जिस पर अब तक फैसला नहीं हुआ और इसी वजह से बस सेवाएं अभी शुरू नहीं हो सकी है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने बस संचालक की स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के उपाध्यक्ष सैयद अनवर अली से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में बस सेवा कब तक शुरू हो पाएगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। कल देर रात सरकार की तरफ से बस मालिकों को उनकी एक मांग पूरी करते हुए जून माह के टैक्स में भी छूट प्रदान कर दी गई, लेकिन उसके बाद उम्मीद जताई गई थी कि आज से शायद बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बसों के पहिए थमे हुए हैं और बस मालिकों ने साफ निर्णय लिया हुआ है, जो हमारी बातचीत हुई थी, कि जब तक उनकी 3 मांगे जो प्रमुख रूप से है वो पूरी नहीं होंगी तो बसों के पहिए इसी तरीके से थमे रहेंगे। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सैयद अनवर अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी एक मांग जो प्रमुख मांग थी वो मान ली गई, सरकार द्वारा जून माह का टैक्स माफ कर दिया गया, उसके बावजूद बस का परिचालन शुरू नहीं हो पाया। आखिर ये कब तक स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि बहुत से लोग फंसे हुए हैं अभी भी और सरकार की तरफ से रोक हटा दी गई है। हमारी जो 3 मांगे थी वो बहुत मुख्य मांगे थी और हमने तीनों मांगों के लिए सरकार से निवेदन किया था कि हमारी जो सबसे पहला है कि टैक्स माफ़ी के लिए सरकार ने 3 महीने का टैक्स तो माफ़ कर दिया, बट आगे 3 महीने का टैक्स हमें सवारी मिलना नहीं है और वो टैक्स माफ़ नहीं होगा तो हम टैक्स जमा नहीं कर सकते। दूसरा है नॉन यूज में वाहनों को रखने के लिए। नॉन यूज में अगर वाहनों के लिए अदर स्टेट में 6-6 महीने के लिए एक बार में नॉन यूज के लिए रख सकते हैं। 100% गाड़ियाँ चल नहीं सकती। 12,000 बसें हैं, अगर हम लोग 2,000 बसों का संचालन करना चाहते हो तो कम से कम 10,000 बसों को नॉन यूज में रखें विदाउट एडवांस टैक्स बढ़ाए, जिससे हम लोगों को टैक्स ना लगे। तीसरी मुख्य मांग है किराया वृद्धि के लिए। आज 600 किलोमीटर की रनिंग होती है तो लगभग 18,000 रुपये डीजल के खर्च आते हैं और हमारा 600 किलोमीटर अगर आने जाने का किराया अगर उसको देखा जाए तो वो लगभग 11 से 12,000 रुपये होता है। अगर सवारियाँ मिलती हैं तो, नहीं मिलती हैं तो वो भी नहीं है। ऐसी स्थिति में 6 से 7,000 रुपये पर बस में डेली कहाँ से खर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सैयद अनवर अली जी जो बता रहे हैं कि 3 प्रमुख मांगे जो हैं इन्होंने सरकार के सामने रखी थी और जब तक ये तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती वे किसी भी हाल में बस सेवा शुरू करने में सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक रूप से और ज़्यादा नुकसान होगा जो वो अब सहन शक्ति के बाहर है उनकी। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।